your third chapter of English language is adjectives. In this chapter you will learn what are the words of adjectives. So adjectives are the word that describe nouns and pronouns. यानी किसी सेंटेंस में आए नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइबिंग करने वाले वर्ड्स होते हैं, these are called adjectives. उन्हें कहते हैं adjectives. They give more information about a nouns and pronouns. वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं. An adjective can place before or after the noun but not before a pronoun. एक एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले या बाद में प्लेस हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन के पहले नहीं होता है. ठीक है, प्रोनाउन के बाद में ही आता है वो. अब हम आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितने हैं? There are 7 kinds of adjectives in your chapter. First one is adjectives of quality. So adjectives of quality describe the quality like size, shape, color, etc. of a noun. किसी भी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना. जैसे वो क्वालिटी साइज़ में हो सकती है, शेप में हो सकती है, कलर में हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें. लाइक एग्जाम्पल वाइज क्रो, डिलीशियस केक, फ़नी कार्टून्स, यानी कार्टून्स को डिफ़ाइन कर रहा है. फ़नी केक को डिफ़ाइन करा, डिलीशियस उसका टेस्ट, क्रो को डिफ़ाइन करा, वाइज यानी कि उसकी क्वालिटी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, अब हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. टेल अस अबाउट द क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ नाउन्स. किसी भी नाउन की क्वांटिटी बताते. क्वांटिटी मतलब कितना, मात्रा बताना. मात्रा फॉर द अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्वांटिटी वाले वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. जैसे मच, लिटिल, सम. मच रेन यानी वी कैन नॉट काउंट रेन, वी कैन नॉट काउंट टाइम. वी कैन काउंट टाइम बट टाइम नॉट स्पेसिफिक टाइम, तो इसलिए लिटिल टाइम. वी कैन नॉट काउंट फूड. तो ये क्वांटिटी में हो, जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं वो सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ नाउन्स. ठीक है, नंबर ऑफ नाउन, नाउन के नंबर्स यानी कि उनकी संख्या, उनकी गिनती, नंबर्स में कितने हैं. अब नंबर जैसे बनानाज, वी कैन काउंट बनाना, इट इज़ यूज फॉर द काउंटेबल नाउन. बनानाज के लिए अ फ्यू. पोजीशन, पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पोजीशंस होती हैं. स्टूडेंट्स, ईच, एवरी, ये सारे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं. ओके, demonstrative adjectives point to the particular noun. When we state anything, something about the noun, indicating it, मतलब किसी नाउन को इंडिकेट करते हुए उसके बारे में क्वालिफाई करना, इट इज़ कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. लाइक दिस, दैट, दीज, दोज. दिस आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, दैट भी आपको पता है. इट इज़ दीज, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, विच यू लर्न बिफोर. Next one is possessive adjectives. Possessive adjectives show the possession of a noun. ये नाउन की पोजेशन बताते हैं, यानी कि नाउन का संबंध किससे है, किसी नाउन का, किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी घर का, मतलब किसी भी ऐसे नाउन का संबंध किसके साथ है. जैसे माई हाउस, आवर स्कूल, योर बुक, बुक का कनेक्शन, हिज बॉल, हर डॉल, माई कार इज़ पार्क्ड इन हिज गैरेज. इस तरह ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर द क्वेश्चन अबाउट अ नाउन. किसी नाउन के बारे में प्रश्न पूछने वाले वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स विच आस्क द क्वेश्चन अबाउट अ नाउन. एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एम्फेसाइज अ स्टेटमेंट. किसी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करना, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के. दिस इज़ अ वेरी डांसर हु वॉन द अवार्ड, दिस इज़ अवर ओन कार, इस टाइप के सेंटेंस. इन एक्सरसाइज ए, underline the adjectives and write their kinds. In this exercise you will have to underline the adjectives like this. Would you like some coffee? So some coffee is a noun and some it is an adjective. And what type of adjective? It is the adjective of quantity, because we cannot count the coffee, it is a uncountable noun, so it is the adjective of quantity. She stood first in the class. First is the number, तो adjective of number. That dog is hers, sorry, that dog, that के लिए, hers के लिए लेंगे तो हम ये तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, तो हम ये that के लिए करेंगे. that dog is hers, तो that क्या है, पॉजेसिव.
ठीक है, पोजेशन में, डॉग का पोजेशन दैट इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव, इट इज़ इंडिकेटिंग वर्ब, दिस दैट। तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन, यानी एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन। कुछ ज़्यादा मोस्टली फॉर्मेशन क्या होता है, यानी वर्ड, एक वर्ड से कुछ नए वर्ड्स बनाना। तो एडजेक्टिव्स नाउन से भी बनते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ब से भी बनते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव फॉर्म्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आगे दिए हुए हैं, उससे एडजेक्टिव, जैसे फुल। आप किसी भी एडजेक्टिव को फॉर्म करने के लिए कई सारे सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स जैसे आप देख सकते हैं एबल, IBLE, AL, AR, ATE, EN, TUL, ठीक है, इस तरह ये सारे सफिक्स होते हैं। अब फूल में मैंने लगाना है फूलिश, ठीक है, फूलिश, और क्योंकि नाउन है, नाउन के साथ नाउन को तो नहीं पुट कर सकते हैं, नाउन के साथ नाउन एडजेक्टिव पुट करना है। तो फुलिश, इज़न्ट दैट, टॉक का टॉकेटिव, बॉय, बॉय की क्वालिटी बताइए। वन शुड बी वेरी केयरफुल, शेमलेस, इस तरह ये सारे एडजेक्टिव फॉर्मेशंस हो गए आपके। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव वर्ड्स भी होते हैं, यानी कि जब हम क्वालिटी बताएंगे तो कंपेयर भी होगा। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कोई कंपैरिजन मेड नहीं किया जाता है, बल्कि एक ही पर्सन की स्पेसिफिक क्वालिटी बताई जाती है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन। टॉम इज़ वाइज, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं, इट इज़ पॉजिटिव फॉर्म। कंपैरेटिव डिग्री, जब एक का कंपैरिजन, जब दो लोगों में या दो चीज़ों में कंपैरिजन हो, यानी एक व्यक्ति का कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, या एक वस्तु या एक थिंग का कंपैरिजन किसी दूसरे थिंग के साथ हो। जैसे पीटर इज़ वाइजर दैन टॉम। तो अब देखिए कंपैरेटिव वर्ड है जो वाइज, ये क्वालिटी है, यानी एडजेक्टिव है। अब कंपैरेटिव वर्ड्स को, यानी कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं, इसमें ER वर्ड्स यूज़ होगा और दैन यूज़ होगा। इट इज़ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन दो लोगों में हो। सुपरलेटिव डिग्री, जब कंपैरिजन 2 से ज़्यादा लोगों में हो, मोर दैन 2, या किसी ग्रुप में हो, या एक ही कैटेगरी की चीज़ों में किसी एक कंपैरिजन किया जा रहा हो। जैसे एलिस इज़ वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन हर क्लास, यानी एलिस अपने क्लास की बाकी लड़कियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये क्या है, एलिस का कंपैरिजन हो रहा है ग्रुप में, यानी सारी लड़कियों में। तो ये कंपेयरिंग वर्ड्स होते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम कहें, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, ER और दैन के साथ, और सुपरलेटिव डिग्री में आइडेंटिफिकेशन होता है EST के साथ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लिखते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सफिक्स होता है, लाइक ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल में ER नहीं होता है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव में, और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव में करते हैं। इन दिस एक्सरसाइज करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखनी है हमें। जैसे एन एलिफेंट इज़, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है शॉर्ट, तो शॉर्टर, दैन लिखा है, दैन से आप पहचान जाएंगे इट इज़ कंपैरेटिव डिग्री, एंड वी पुट द सफिक्स ER, शॉर्टर। आई वॉज हैप्पी टू रिसीव द अवार्ड, आई एम हैप्पी क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन मेड नहीं हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव ही लिख दूँगी। द सुनामी इज़ द मोस्ट टेरिबल ऑफ ऑल नेचुरल डिज़ास्टर। तो ऑल नेचुरल, ऑल में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए टेरिबल, ये क्या है, सफिक्स लिखा हुआ है BLE, इसलिए इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST नहीं लगाएंगे बल्कि मोस्ट लिखेंगे। फिर गोल्ड इज़ हैवियर दैन सिल्वर, दैन है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री। इस तरह ही आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज F, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे दीज टॉयज आर द मोस्ट ओल्ड। अब ओल्ड में हम सुपरलेटिव बना सकते हैं EST जोड़ के, तो ये गलत है, मोस्ट नहीं लिखेंगे बल्कि ओल्डेस्ट लिखेंगे। दिस मैथ सम इज़ मोर ट्रिकी, ट्रिकी में हम ट्रिकियर बना सकते हैं, तो ट्रिकियर। दिस चॉकलेट केक इज़ द डेलिशियसेस्ट, डेलिशियसेस्ट नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड विद द सफिक्स, सो वी यूज़ द मोस्ट
दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज़ मोर न्यू, तो मोर न्यू होगा, न्यूअर होगा। मैंगो इज़ स्वीटर दैन ऑल फ्रूट्स में बात हो रही है तो इट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, तो स्वीटेस्ट, मैंगो इज़ स्वीटेस्ट इन ऑल फ्रूट्स। इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।